यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखना है और हल्दी हल्दी से इस सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है हम लोग केमिस्ट्री में, हाँ जी, केमिस्ट्री में कहाँ तक याद किए थे? हम लोग का केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा था और हम लोग जो है आपसे पूर्णतः उम्मीद है कम से कम आप केमिस्ट्री में 25 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आपका लर्न हो गया होगा। एक बात ध्यान में रखना, आप हम लोग सिर्फ कम से कम का टारगेट लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो 25 क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो हम लोग हताश हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आखिर कुछ तो याद हुआ। अरे छोड़ो, आपने 10 क्वेश्चन याद किए, आखिर आप मेहनत कर रहे हो ना, इसी से मुझे खुशी मिल जाएगी। ठीक है ना? मतलब क्या करना है, बस आपको मेहनत करना है। मैंने कहा 25 क्वेश्चन, हो सकता है आप मेहनत करके इससे ज्यादा याद कर लो, लेकिन एक दिन में संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब आपकी मेहनत, मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तब ये संभव हो पाएगा। अब हम लोग के पास केमिस्ट्री में मात्र 2 दिन बचे हैं। मात्र 2 दिन और केमिस्ट्री में हम लोग को देना है। अब सोचो इस 2 दिन में आप क्या क्या केमिस्ट्री में करोगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस 2 दिन में केमिस्ट्री के लिए आप क्या क्या करने वाले हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पहले दिन, 2 दिन में आज आपका पहला दिन है। ठीक, बाकी सब तो बीत गया। उम्मीद करते हैं कि जितना हम लोग रन किए थे उतना तो कंप्लीट हो ही गया होगा। आज क्या करो ये सब छोड़ो, 25 क्वेश्चन, आज सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक निकालो। हाँ भैया जी, क्वेश्चन बैंक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन बैंक निकालने के बाद 2022, 2021 और 2023 से, इस 3 साल से कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, इस तीनों साल से जो क्वेश्चन आंसर है, इसको आज आपको याद करना है। ठीक है, 21, 22 और 23, इससे आपको क्वेश्चन आंसर आज याद करना है। माने आपका 25 क्वेश्चन नहीं पूरा है, फिर भी कोई नहीं, आज आप कुछ ऐसा करो कि आज आपका 25 क्वेश्चन याद होना चाहिए, तो होना चाहिए। ठीक है, होगा याद आपका। ओके, तो जब ठान लोगे ना, कोई चीज आसान मुश्किल नहीं है। हाँ जी, चल, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग जो है, यहाँ पर मेरे सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारा का सारा आसान क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ हिंट्स करने वाला और बाकी आपको बनाना है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे, अगर बन रहा है तो बनाना है। अगर मान लो खुद से 5 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन बन गया, तो समझ लो कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर खुद से नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मतलब अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग फटाफट से अपने काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाय 5। आप क्या करोगे भैया जी, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाय 5 है। हम लोग एक काम, मतलब आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल कर दोगे और इसका रिजल्ट जो है आप 8 पाई बाय 5 लेते आओगे। लेकिन क्या पता है, ये आपका बिलोंग नहीं करता। इसमें भैया बिलोंग नहीं करता, 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता। हमेशा ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखेंगे? कॉस सेक कॉट, मतलब कस के काट। आप हाथ खोलो और कस के काट लो। एक ट्रिक हम लोग सीखे थे, कस के काट, दैट इज कॉस सेक और कॉट। इस तीनों के साथ क्या क्या फंडा था यार, ये क्या क्या फंडा था? पहली बात, तीनों में 0 और पाई लगता ही लगता था। किसी में आपका क्लोज इंटरवल था, किसी में ओपन इंटरवल था, किसी में कुछ घटता था। इन सारी बातों को समझना है। ठीक है, मतलब इस सब में कहीं ना कहीं 0 से पाई का रेंज होता था। और दूसरी बात कि इस तीनों में अगर अंदर में माइनस होगा, जस्ट लाइक कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन साथ में आपका पाई भी लग जाएगा। बस इसी तीनों के लिए ये रूल था, कस के काट, अपने हाथ को कस के काट लो। मतलब इस तीनों के लिए ये रूल था, अगर अंदर में माइनस है तो माइनस जब बाहर निकलेगा तो पाई आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ओके, चलो यहाँ पर क्या ये रेंज में नहीं आ रहा, यहाँ पर कॉस है, कस के काट कॉस, दैट इज 0 और पाई के बीच में नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको लाना पड़ेगा। लाने के लिए क्या करेंगे, बस इसको चेंज करेंगे। इस सब के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अभी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रहेगा। अब अंदर में आपको चेंज करना है। भैया जी अंदर में क्या चेंज करेंगे? 8 पाई बाय 5 है ना, 8 पाई बाय 5 है, इसमें 5 से 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मतलब 1 पूर्णांक, इसे चलना है आपको, 1 पूर्णांक 3/5, दैट इज 1 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। यहाँ पाई था, पाई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बस इतना सा आपको करना है।
इतना सा आपको करना है। इसी को और सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं। इसको आपको रफ में करना है। इसका मतलब हुआ, एक बार फिर से, 8π/5 को हम लोग पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं। 8π/5 को पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं। 5 से 8 में डिवाइड किए, 1/3/5 हुआ। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ रहता है, तो 1 + 3/5 दैट इज पाई से मल्टीप्लाई पाई प्लस 3π/5, मतलब 8π/5 को हम लोग पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8π/5 की जगह पर पाई प्लस 3π/5 आ जाएगा। तो भैया जी यहाँ तो हमसे बन जाएगा, आपको बनाना ही है। अब ये आपका रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया जी यहाँ पर cos पाई प्लस 3π/5, अब देखो पाई प्लस हो रहा है, किस रेंज में जा रहा है? भैया जी ये आपका जो है ना पाई प्लस दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में जाता। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ थर्ड में आ रहा पाई प्लस, थर्ड में आ रहा, थर्ड में टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होता। यहाँ तो कॉस है, इसमें कॉस नहीं है, कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो डेट इज पाई में चेंज नहीं होता, सिर्फ इस लाइन में चेंज होता, तो पाई में चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस रह गया। ठीक, पाई में चेंज नहीं होता। 3π/5 3π/5 किस क्वाड्रेंट में जा रहा? थर्ड में। थर्ड में कॉट माइनस होता, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखो यहां तक समझ में आया। cos इनवर्स माइनस एक्स, अभी हम लोग तुरंत देखे कस के काट, इस तीनों में माइनस को बाहर लाएंगे तो पाई लगेगा। माइनस तो भले मानुस की तरह बाहर तो आ जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आने वाला, वो भैया जी आने वाला है पाई। अब यहाँ पाई माइनस ये दोनों आपस में कैंसल आउट, तो 3π/5। अब 5 एलसीएम लेंगे तो 1 से 5 की टेबल में 5, 5 गुना पाई 5π माइनस 3π दैट इज 2π/5। 2π/5 यहाँ ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह आपको बनाना है। जल्दी से सेकंड नंबर ट्राई करो। तो सेकंड नंबर आपसे बनना ही बनना चाहिए, जल्दी जल्दी, ये आपसे बनना ही बनना चाहिए। सेकंड नंबर क्या है देखो ध्यानपूर्वक। सेकंड नंबर में फॉर्मूला देखो, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? ला 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 ला, कोई फॉर्मूला लग जाएगा। ला 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 ला, देखो cos इनवर्स 2x - 1 है। क्या है? cos इनवर्स 2x - 1। यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा, तो cos के लिए कोई फॉर्मूला? भैया जी हम पढ़े हुए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यही साइन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर देखो 2x की जगह पर cos स्क्वायर थीटा है। दैट इज अगर हम लोग x की जगह पर cos स्क्वायर थीटा लेंगे, ये फॉर्मूले पर आ जाएगा। तो बनाओ इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन माना x = cos स्क्वायर थीटा, तो पुट कर लेते हैं ना। क्या है? cos इनवर्स 2x - 1। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? cos स्क्वायर थीटा। लेकिन इससे हमको थीटा अकेला भी करना है, इस बात का ध्यान में रखना। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ भले मानुस की तरह हम लोग cos 2 थीटा लगा देंगे। अगेन cos इनवर्स और cos कैंसल आउट, तो 2 थीटा। थीटा का मान वहां से अकेला करो, तो यहाँ से थीटा को अकेला करना, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं भैया जी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, थीटा को अकेला करेंगे तो इधर आ गया, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा का मान हो गया cos इनवर्स √x। ये आपको भली भांति आता होगा, तो थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो cos इनवर्स √x। तो 2 cos इनवर्स √x, 2 cos इनवर्स √x, ये आपका आंसर होगा। अगेन तीसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये आपसे बनेगा। जो हम लोग रूल सीखे हैं ना, उसी रूल का प्रयोग करना है। वो रूल कौन सा है? कश के काट, दैट इज cos sec cot। अगर रहेगा तब जाकर के माइनस को बाहर ला करके हम लोग एक्स्ट्रा पाई लाते हैं। इस तीसरे क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि tan इनवर्स -1/√3 है, तो यहाँ tan है, cos sec cot मतलब cos sec cot नहीं है, दैट इज माइनस को डायरेक्ट बाहर लाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आने वाला। हाँ जी, चलिए अब इसको सॉल्व करना है। माइनस tan इनवर्स 1/√3 हम लोग क्या जानते हैं? tan 0 डिग्री का मान भैया 0, tan 30 डिग्री का मान भैया जी 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री मतलब π/6, तो tan π/6 हो गया। और ये tan इनवर्स tan कैंसिल, तो -π/6। तो कहीं पर है -π/6, यहाँ पर इसका ये रिजल्ट हुआ। कहीं कोई समस्याएं बिल्कुल नहीं आई होंगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ये आपसे बनना ही चाहिए। ये नहीं बनेगा तो बहुत समस्याएं हैं, ध्यान में रखना।
क्या है tan इनवर्स। हम लोग आपके समय को मैनेज करते हुए मैथ बस 20 मिनट का सेशन रखने वाले हैं। सारा समय आपको केमिस्ट्री याद करने पर लगाना है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला सिंपल सा लगाना है। क्या होता tan, पहले देख लो अंदर में 1 का तो हम लोग जानते हैं tan में वैल्यू, लेकिन 1/3 का नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। वो फॉर्मूला कौन सा होता, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला हुआ करता है। हाँ जी, क्या होता है, बराबर tan इनवर्स, इस दोनों को जोड़ेंगे x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। मतलब इस दोनों को जोड़ना है तो 1 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 गुना 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना भली भांति अच्छे ढंग से, तो कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली। तो 1 प्लस यहाँ पर 3 प्लस 1 बटे 1 माइनस 1/3, तो tan इनवर्स तो 4/3, नीचे में 3 माइनस 1, ये 3 कैंसिल हो गया। अच्छे से सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इस बटे को गुना में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया 4/2, तो tan इनवर्स 2 कहीं पर आंसर दिख रहा, tan इनवर्स 2 यहाँ है। ये आपका रिजल्ट हो गया। कितना प्यारा सा रिजल्ट है। इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा तो एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 4/3 है, इस भाग को गुने में चेंज कर लेंगे। ये 3 ऊपर और ये 2 नीचे। अब इसको कटाओ, इसको कटाओ। यहाँ से भी इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व आसान होना चाहिए आपके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम इसको तो बना लो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए आपको। इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/2 ये है। देखिए अभी तुरंत हम लोग देखे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अगर मान लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो वही फंडा यहाँ पर लगाना है आपको, मतलब इस x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन 1 माइनस इसका होल स्क्वायर कर देना है। बस बन गया। कितना आसान है, हलवा है। अरे तो हलवा है। यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1 माइनस 1/4 बचा। इसको सॉल्व कर लेना है बच्चे की तरह और आपका बन जाएगा। तो 4 माइनस 1/4, या भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव आता होगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। tan इनवर्स तो 4/3 हो गया, बन गया। क्या ही समस्या आई थी, tan इनवर्स 4/3 यहाँ पर है और हमारा बहुत प्यारा सा आंसर आ चुका है। तो हम लोग अब क्वेश्चन उतारेंगे, थोड़ा सा जादू होगा आपके सामने और वीडियो रुकेगा और क्वेश्चन उतरेगा। ठीक, तो तैयार हो आप? ओके, यहाँ पर आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है। यहाँ पर ईस्वी सन हमने नहीं लिखा हुआ है, मतलब हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ले रहे हैं। ईस्वी सन लिखने का समय उसके पीछे नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। और बाकी ये ऑप्शन भी हम लोग एक क्वेश्चन में लिख करके बाकी छोड़ दिए हैं। आपको पहले बनाना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूले पर ही है। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएट ऑफ a पर पावर x क्या होता है। a पर पावर x का डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन बताना है आपको। तो a पर पावर x का डिफरेंशिएट a पर पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ देखो a की जगह पर क्या है, 5 है, तो 5 पर पावर x इंटू लॉग 5 है कहीं पर यहाँ पर है, बस यहाँ e छिपा हुआ जिसको हम लोग नहीं लिखे। ठीक है, अगेन आगे देखोगे समझ में आएगा आपको। 2 tan इनवर्स x है। अच्छा, a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर गुना करते हैं, इसमें भाग करते हैं, इसको ध्यान में रखना। 2 tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, तो आपको बताना है, ध्यान से समझना है। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट, ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का 1 बटे x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का यहाँ पर माइनस लगा देना है, cosec इनवर्स x का यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 पहले बाहर आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट हुआ। अगेन sin 2x का sin 2x का क्या होगा डिफरेंशिएट, sin x का cos x, तो cos 2x, यहाँ पर c नहीं है मतलब माइनस नहीं लगेगा, और 2x x की जगह पर 2x आया तो 2x का फिर से डिफरेंशिएट, यहाँ 2 आ जाएगा। अगेन tan के x का डिफरेंशिएट क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, तो
सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर के एक्स है, तो यहाँ के एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो के से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अगेन टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। अगेन रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर आज का सेशन यहीं पर विराम हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना। हम लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता, तो x के स्थान पर ये है तो 1/3 पर पावर x, 3 पर पावर x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट ऑफ a पर पावर x होता है a पर पावर x इंटू log a, a की जगह पर 3 है log 3, इसको फिर से लिखेंगे, क्या हो गया 3 पर पावर x इंटू log 3, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ का आंसर हो गया log 3। सेम वही फंडा यहाँ पर है, e पर पावर x क्यूब। अच्छा, e पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, हाँ जी, e पर पावर x, लेकिन x की जगह पर x क्यूब है तो हम x क्यूब का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर होता है तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ का रिजल्ट हो गया 3x स्क्वायर इंटू e पर पावर x का होल क्यूब, ठीक है। अगेन रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता, भैया जी रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स होता, तो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स के स्थान पर ये होगा, समझना फिर से, कॉट एक्स को भूल जाओ, रूट एक्स है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे कॉट एक्स है तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कॉट एक्स लिख देंगे, तो एक्स की जगह पर कॉट एक्स लिखे तो कॉट एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और कॉट एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एनी प्रॉब्लम, ठीक। अगेन यहाँ पर फिर से देखो साइन रूट एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर रूट एक्स है तो एक्स की जगह पर रूट एक्स दे दिए। अब फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बन गया, ये आपका आंसर है। अगेन log x पे पावर n, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, log x पे पावर n है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, लेकिन x की जगह पर x पे पावर n है, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, x पे पावर n का डिफरेंशिएट होता, पावर को बाहर n, x पे पावर n - 1। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं x पे पावर m प्लस n और x पे पावर m माइनस n, m प्लस n रहेगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। अगर m माइनस n रहेगा तो इसको हम लोग पावर को x पे पावर m बटे x पे पावर n इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस तो गुना के रूप में अलग अलग हो जाएगा दोनों, माइनस तो भाग के रूप में दोनों अलग अलग हो जाएगा, हम लोग पावर वाले चैप्टर में पढ़े थे क्लास 10th में। उसी तरह यहाँ पर क्या है, माइनस है बीच में, तो पावर के रूप में नीचे ऊपर नीचे आ जाएगा, तो n यहाँ आ गया, n गुना एक n बटे x पे पावर n। अब पूरा ध्यान इसके ऊपर लगा, यहाँ पर है x पे पावर n - 1, तो x पे पावर n जो ऊपर आ जाएगा और x पे पावर 1 नीचे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x पे पावर n बटे x, इससे ये कैंसिल, तो n बटे x रिजल्ट आ गया, यही आपका इसका आंसर होगा n बटे x। अगेन साइन 4x, साइन 4x का क्या होगा डिफरेंशिएट, साइन x का cos x, x की जगह पे मेरा 4x आया तो 4x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। अगेन कोट इनवर्स x, हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x, लिखे थे यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ कॉट है तो tan का ही साथ ही है ना, सगा संबंधी, मतलब सिर्फ माइनस लगाना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। मुझे पूर्णतः आपसे उम्मीद है कि मेरे बनाने से पहले आपने जरूर बनाया होगा और ट्राई किया होगा, अगर ऐसा है तो जरूर है कि कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर मेरे बनाने के बाद आप बना रहे हो फिर समस्याएं हैं सर जी, इतना ध्यान में रखना। आज आपको किसी भी तरह केमिस्ट्री को घोल के पी जाना है, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन को कहीं भी इधर उधर जाने नहीं देना है, आज किसी भी हालत में ये क्लियर होना चाहिए। अरे नहीं, कम से कम तो 15 क्वेश्चन तो याद होना ही होना है, कोई इसको काट नहीं सकता। अरे आप मेहनत करने वाले हो, मेहनत करोगे आप, ठीक है। समय कम है, काम बहुत ही ज्यादा है, अगर आलसीपन बन जाओगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए मेरी बातों को सुनो, समझो और मेहनत को और तैयारी को जारी करो, समझ गए ना, ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक।